हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टूडेंट ऑफ द पावर एलएलबी में। तो आइए हम सीआरपीसी के सेक्शन 31 को डिस्कस करेंगे और 35 तक। तो हम जानते हैं 31 सेंटेंस इन केस ऑफ द कन्वेंशन ऑफ द सॉल्वेयर ऑफेंस एट वन ट्रायल, जो हिंदी में जानते हैं एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के मामलों में दंड। एक ही विचारण में कई अपराध दोष सिद्ध जो होते हैं उसमें दंड के बारे में बताया गया है, जिसमें अभियुक्त का विचारण जो होता है एक साथ होता है, लेकिन अपराध का दंड अलग अलग दिया जाएगा। इसमें ये है। और यदि न्यायालय किसी अभियुक्त के विरुद्ध कई अपराधों का अपराधों का संयुक्त विचारण करता है, तब वह अपनी शक्ति के दुगुने 14 वर्ष के कारावास का दंडादेश दे सकता है। तो अब हम आते हैं अगली कड़ी में अपने सीआरपीसी के सेक्शन 32 में, जिसमें मोडी ऑफ द कन्फेसिंग पावर, जिसमें ये है शक्तियाँ प्रदान करने का ढंग। तो इसमें है शक्तियाँ इस संहिता के अधीन शक्तियाँ प्रदान करने में यथास्थिति उच्च न्यायालय या राज्य सरकार, जो हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट है, व्यक्तियों के विशेष नाम से या उनके पद के आधार पर के आधार पर अथवा पदाधारियों के वर्गों की साधारणता या उनके पदीय अभिधानों से आदेश द्वारा सशक्त कर सकती है, जो ऐसे प्रत्येक आदेश पर तारीख से प्रभावी होगा, जिस तारीख को वह सशक्त किए गए व्यक्ति को संसूचित किया जाता है, जिस तारीख को संसूचित करते हैं। तो हमने अभी जाना शक्तियाँ प्रदान करने का ढंग। तो हम जानते हैं 33 सीआरपीसी का सेक्शन 35 नियुक्ति अधिकारियों की शक्तियाँ, जो ये है पावर ऑफ द ऑफिसर अपॉइंटेड, जिसको कहा जाता है हिंदी में नियुक्त अधिकारियों की शक्ति। सरकार की सेवा में पद धारण करने वाला ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसमें उच्च न्यायालय या राज्य सरकार इस संहिता के अधीन कोई शक्ति किसी समग्र स्थानीय क्षेत्र के लिए निहित की गई हैं, जब कभी उसी प्रकार के सम्मान या उपचार पद पर उसी राज्य सरकार के अधीन वैसे ही स्थानीय क्षेत्र के अंदर नियुक्त किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट, तब वह जबकि यथास्थिति उच्च न्यायालय या राज्य सरकार अन्यथा निर्देश दे चुकी हो उस स्थानीय क्षेत्र में जिसमें वह ऐसे नियुक्त किया गया है, उन्हीं शक्तियों का प्रयोग, जैसे स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट जिनको भी जहाँ नियुक्त करेगी वो उन्हीं ही शक्तियों का प्रयोग करेंगे, इसमें ये बताया गया है। तो अभी हमने 33 को जाना, अब आइए हम 34 शक्तियों को वापस लेना, जो विड्रॉल ऑफ द पावर। द हाई कोर्ट और आर द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी विड्रॉल ऑल any of the power conferred by the under this code any person by the any officer subordinate to it। तो इसमें है यथास्थिति उच्च न्यायालय या राज्य सरकार उन सब शक्तियों को या उनमें से किसी को वापस ले सकती है, जो स्टेट गवर्नमेंट है या उच्च से हाई कोर्ट जिनको भी जो शक्तियाँ देती हैं उनको वापस भी ले सकती हैं, जो उसने या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी ने किसी व्यक्ति को इस संहिता के अधीन प्रदान किया। कोई भी अधिकारी
अपनी शक्तियों को जिसको प्रदान किया वो वापस भी ले सकता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त किसी शक्तियों को उस मजिस्ट्रेट द्वारा वापस लिया जाएगा जिसके द्वारा वे शक्तियाँ प्रदान की हैं। जिसके द्वारा जो शक्तियाँ प्रदान की उसी के द्वारा ही शक्तियाँ वापस ले सकता है वो, इसमें यह बताया गया। आइए हम जानते हैं उसके बाद 35 पावर ऑफ द जजेज एंड मजिस्ट्रेट एक्सक्यूबल बाई थियर्स सेक्स क्रिस इन ऑप्शन। न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्ती द्वारा प्रयोग किया जा सकना, इसमें यह बताया गया है। इस संहिता के अनुबंध के अधीन रहते हुए किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्तियों और कर्तव्यों का पालन उनके पद उत्तरवर्ती द्वारा, न्यायाधीशों के या मजिस्ट्रेट की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग करने का उनके उत्तरवर्ती द्वारा किया जाता है। जो इसमें है ये बताया गया। तो इसमें तीसरा पॉइंट जानते हैं। जब इस बारे में कोई शंका है किसी मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती कौन है, यथास्थिति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट लिखित आदेश द्वारा यह अवधारित करेगा कौन सा मजिस्ट्रेट इस उचित या इसके अधीनस्थ किसी कार्रवाई या आदेश के प्रयोजन के लिए ऐसे मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती समझेगा। तो अभी हमने जाना 35 के बारे में, न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्ति का उनके पद उत्तरवर्ती द्वारा प्रयोग। तो हमने आज बहुत ही सरल तरीके से इस वीडियो को जाना और सारे सेक्शन को कवर किया। फिर अगली कड़ी में हम अगले वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से आपको ट्रिक के माध्यम से लाएंगे और बताएंगे कि बहुत ही सरल तरीके से कैसे सीआरपीसी को पढ़ें। तो आज का इतना ही रहा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।